नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में धुंध और कोहरे का असर बना रहेगा, किन जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो ITCZ द्वारा उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ रही है। वही एक कमजोर WD उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर बना हुआ है। इसका कोई विशेष प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला है। वही राजस्थान के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी भाग और इससे जुड़े हुए कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये भी कमजोर अवस्था में है, तो इससे भी कोई विशेष प्रभाव बनने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। वही पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण से उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों के आसपास में और कुछ मध्य भारत के राज्यों के आसपास में बादलवाई देखने को मिलेगी, जिसमें उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कुछ ही क्षेत्रों पे अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही एक सर्कुलेशन म्यांमार के दक्षिणी भागों के आसपास में बना हुआ है। अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में हाई प्रेशर बना हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर घना कोहरा सहाय रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि कुछ दक्षिणी राजस्थान के आसपास में हल्के बादलवाई देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन इनसे कोई बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में अधिकतम तापमान है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इससे दिन के समय ही ठंड और ठिठुरन जैसी गतिविधियां देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान गंगानगर सहित हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पे जो अधिकतम तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास में दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान रहा है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला और कई सारे क्षेत्रों में पाला पड़ने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली। वही बात करें अगले 24 घंटों के दौरान, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र हैं, जिसमें गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर से लेकर झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, सीकर, कुचामन के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर फलौदी, जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। यहाँ पे घना कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना रहेगी और यहाँ पे भी आज दिन के समय सूरज निकलने की संभावना कम ही बन रही है। उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान बहुत कम होने के कारण और अधिकतम तापमान है इसके भी बहुत कम होने के कारण यहाँ पे ठंड जैसी गतिविधियां बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। इसी जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ WD के कारण उत्तरी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतम तापमान है वो 30, 31 और 32 डिग्री के आसपास में आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। वही दक्षिणी राजस्थान में आज बादलवाई देखने को मिलेगी, जिसमें डूंगरपुर से लेकर सलोम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से लेकर चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, कुछ पूर्वी राजस्थान के कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर कुछ करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावनाएं बन रही हैं और एका दुक्का स्थान पे हल्की बादलवाई भी देखने को मिलने वाली हैं। इसी जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में ऋतु परिवर्तन होने की भी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है आगामी दिनों में और इसके साथ ही हवाओं का ऊपर उठने की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। इस कारण से हवा के अंदर जो नमी है इससे बादलवाई देखने को मिलने वाली है आगामी दिनों में और अनुमान है कि जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में यानी 26 जनवरी से लेकर 27, 28 और 29 जनवरी के आसपास में राजस्थान के क्षेत्र में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको समय समय पे बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।